and kids। कालू कौवा और टुन्नू चिड़ा दोनों एक साथ काम पर जाते थे। वो पूरा दिन बांस की कटाई करते और उन्हें शाम को बाजार में बेच देते थे। ऐसे उनके परिवार का गुजारा होता था। कालू कोए, अब बंद भी कर दो काटना यार, बांस का ढेर तो लगा लिया तुमने। अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है, जल्दी करो, बाजार के लिए भी देर हो रही है। हाँ बस हो गया, चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने गट्ठर उठाते हैं और बाजार में बेचने चले जाते हैं। अरे टुन्नू, आज तो मैं मर गया, आज वजन कुछ ज्यादा ही हो गया। व्यापारी सेठ जी जल्दी करो, आप अपने बांस वापस ले जाएं, मैं अब आपके बांस नहीं खरीद सकता। लेकिन क्यों व्यापारी सेठ जी? मैं 1 महीने के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तभी बांस खरीदूंगा। एक तो आज वजन ज्यादा, ऊपर से इसे घर भी लेके जाना पड़ेगा। आज तो मैं वजन उठाते उठाते मर ही जाऊंगा। अब लेके तो जाना पड़ेगा, दिन भर की मेहनत की है, ऐसे ही तो नहीं फेंक सकते ना। ऐसे वो दोनों बांस लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये क्या टुन्नू जी, आप बांस बेचने के बजाय घर क्यों ले आए? टुनटुनी, बांस का व्यापारी सेठ 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, इसलिए वो हमसे बांस नहीं खरीदेगा। क्या कहा तुमने? 1 महीना? जी ये तो बहुत ज्यादा है, हमारा गुजारा कैसे होगा? तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ, जब सेठ आएगा तभी कमाई होगी। टुन्नू जी, थोड़े बहुत पैसे मैंने जमा किए हैं, हम उन्हीं से महीने का खर्चा चला लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस तरह दोनों परिवार अपने बचे कुचे पैसों से गुजारा करने लगे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं, तब एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। टुन्नू जी, आप कहाँ जा रहे हो? बांस तो बिक नहीं रहे, फिर आप ये कुल्हाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? क्या करूँ टुनटुनी, घर बैठे बैठे मन भी तो नहीं लग रहा, मन करता है कुछ काम करूँ, इसलिए बांस काटने जा रहा हूँ, जब सेठ आएगा तब बेच दूंगा। जी यह तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी 1 महीना पूरा होने ही वाला है, कुछ ही दिन तो बचे हैं। फिर टुन्नू बांस के जंगल चला जाता है। शाम को वो एक बांस का गट्ठर लेके घर आ जाता है। ऐसे टुन्नू ने ढेर सारे बांसों के गट्ठर जमा कर लिए थे। चलो टुन्नू, आज 1 महीना हो गया, सेठ व्यापारी आ गया होगा, हम बांस काटने चलते हैं। भाई कालू, तुम ही जाओ बांस काटने, खाली दिनों में मैंने तो ढेर सारे बांस काट लिए हैं, पहले मैं इन्हें बेच दूं, फिर चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। टुन्नू चिड़े के ढेर सारे बांस देखकर कालू कौवा चिढ़ जाता है। इस टुन्नू के पास तो ढेर सारे बांस हैं, इन्हें बेचकर पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, और मुझे पहले बांस काटने जाना पड़ेगा, तब जाकर पैसे मिलेंगे। कालू, क्या सोचने लगे, बांस काटने नहीं जाना क्या? हाँ मैं जाता हूँ, तुम आ जाना फिर। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू जी, बांस तो बहुत ज्यादा है, मैं भी साथ चलती हूँ, अकेले आप कब तक बांस ले जाएंगे? फिर टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी दोनों अपने सिरों पर बांस रखकर घर से निकल जाते हैं। व्यापारी सेठ जी, मैं बांस ले आया हूँ, घर पे और भी बांस है, जल्दी जल्दी खरीद लो इन्हें। भाई टुन्नू, मुझे माफ करना, अब मैंने दूसरा व्यापार खोल लिया, इस बांस के काम में मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, इसलिए मैंने बांस का व्यापार करना बंद कर दिया। क्या कहा? व्यापार बंद कर रहे हो? लेकिन हमारा गुजारा तो बांस बेचकर ही होता था, अब क्या होगा हमारा? अरे ये मुझे क्या पता कि अब क्या होगा, जैसे मैंने दूसरा काम किया है वैसे तुम भी कोई दूसरा काम कर लो, वैसे भी इस जंगल में कोई बांस नहीं खरीदेगा। व्यापारी सेठ की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। वो अपने बांसों को लेकर वापस लौट आते हैं। तभी रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। ये क्या हुआ टुन्नू, तुम बांसों को लेकर घर क्यों जा रहे हो? कालू भाई, अब आप भी ये बांस लेकर घर लौट जाएं, क्योंकि व्यापारी सेठ ने बांस खरीदने का व्यापार बंद कर दिया है। ये सुनकर कालू कौवा अपने बांस के गट्ठर को नीचे फेंक देता है। वो तो दुखी होने के बजाय उल्टा हंस रहा था। मेरे तो ये थोड़े से ही बांस थे, लेकिन टुन्नू तेरे घर में बांस का ढेर लगा पड़ा है, अब क्या होगा, तेरी सारी मेहनत बेकार गई। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी, अब
तुम भी ये बांस फेंक दो, अब हमारे लिए इनका क्या काम है। नहीं टुन्नू जी, आपने इन्हें बड़ी मेहनत से काटे हैं, मैं आपकी मेहनत ऐसे नहीं फेंक सकती। मेरा दिल ऐसा करने के लिए कभी नहीं मानेगा। ठीक है तो मत फेंको इन्हें, उम्र भर अपने घर में ही रखो, मैं तो चला कोई दूसरा काम ढूंढने। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बांसों को लेकर अपने घर आ जाती है। वो दिन भर चिंता करती रहती है। तभी शाम को थक हार कर टुन्नू चिड़ा अपने घर आता है। टुनटुनी, मुझे कोई काम नहीं मिला, पूरा जंगल छान मारा मैंने, अब पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। टुन्नू जी, मैंने एक नया काम करने का सोचा है, अगर वो काम आपको पसंद आए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे तो जल्दी जल्दी बताओ क्या सोचा है तुमने। टुन्नू जी, आप तो अच्छे से जानते हो ना मेरे हाथ का खाना कितना स्वाद और कितना अच्छा होता है। क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पक्षियों को खूब अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छे से खाएंगे। लेकिन टुनटुनी, तुम्हारी सारी बातें सही है, परंतु इन सब कामों के लिए एक ढाबा भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तो हमारे पास कितने सारे बांस हैं, हम उन बांसों से अपना ढाबा बना लेंगे ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा तो पहले जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मैं खाना खा के अभी से ढाबा बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति को खाना देती है और खाना खाते ही दोनों बांस का ढाबा बनाने लग जाते हैं और पूरी रात सोते भी नहीं है और सुबह तक बांस का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी, बांस का ढाबा तो बन गया, मैं बाजार जाकर कुछ सब्जी और बाकी का सामान ले आता हूँ। जल्दी से जल्दी हमें अपना ढाबा शुरू करना होगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं और ढाबा खोल लेते हैं। पक्षी उनके ढाबे पे भोजन खाने आने लगे थे और उनका ढाबा अच्छा चलने लगा था। काले कलूटे कोए कामचोर निखट्टू कहीं के पूरा दिन यूं ही निकाल देते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। मैं क्या करूं, रोज तो काम की तलाश में जा रहा हूं, मुझे कोई काम नहीं मिलता, तो इसमें मेरी क्या गलती। अरे अपने दोस्त टुन्नू से ही कुछ सीख लो, उन्होंने अपने इकट्ठे हुए बांसों से ढाबा खोला है और खूब अच्छा कमाते हैं। गोरी, ढाबा तो मैं आज की आज क्या अभी की अभी खोल लूं, लेकिन गोरी क्या तुम टुनटुनी की तरह अच्छा खाना बना पाओगी। हाँ, क्यों नहीं, खाना बनाने में कौन से भेद पड़े जाते हैं। अरे मैं तो उस टुनटुनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बना दूंगी, आप ढाबा तो खोल लें, आखिर गोरी कौवी हूँ मैं। फिर कालू और गोरी भी टुनटुनी चिड़िया के ढाबे के पास अपना ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन जो कोई भी पक्षी एक बार गोरी का बनाया खाना खाता वो लौटकर दोबारा कभी नहीं आता, जिससे कालू बहुत परेशान था। कालू जी, सब पक्षी चिड़िया के ढाबे पे जाते हैं, हमारे ढाबे पर तो बस मक्खियाँ ही आती हैं। गोरी, कुछ दिनों के बाद ये मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ खाना है ही इतना बेस्वाद। कालू, कह देती हूँ मेरे बनाए हुए खाने में कोई नुक्स ना निकालो, उन्होंने हमसे पहले ढाबा खोला था, इसलिए सब पक्षी उसी के ढाबे पे जाते हैं। अगर यह चिड़िया का ढाबा ना हो तो हमारा ही ढाबा चलेगा। अरे वाह गोरी, ऐसी बात है तो गोरी, उनका ढाबा तो मैं कल से ही बंद करवा दूंगा। फिर कालू कौवा रात होते ही चिड़िया के ढाबे पे जाता है और ढाबे को आग लगा के भाग जाता है। सुबह तक पूरा ढाबा जल के राख हो जाता है। ये क्या हो गया टुन्नू जी, हमारा बांस का ढाबा जल गया, अब क्या होगा टुन्नू जी। चुप हो जाओ टुनटुनी, चुप हो जाओ, मैं फिर से बांस का ढाबा बना दूंगा, हम अपने ढाबे का काम बंद नहीं करेंगे। बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट मटर पनीर लगा दो। फिर कालू कौवा हरिया तोता को मटर पनीर खिलाता है। तब पनीर खाते ही हरिया तोता कहता है, कालू, तुम्हारे ढाबे का खाना टुनटुनी के ढाबे जैसा स्वाद नहीं है, ये लो अपने पैसे, इससे अच्छा तो मैं अपने घर का ही खाना खा लेता। ऐसे पैसे देकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी की बच्ची, पहले स्वाद खाना बनाना सीख लो, तब मुझसे कहना ढाबा चलाने की, आई बड़ी चिड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाने वाली। ये सुनकर गोरी को बहुत बुरा लगता है, किंतु वो कालू को कुछ नहीं कहती। इधर फिर से पति पत्नी ने मिलकर अपना बांस का ढाबा बना लिया था और खुशी
खुशी अपने ग्राहकों को खाना खिलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों से जलने की बजाय हम अपने काम को बेहतर बनाएं और किसी दूसरे को ईर्ष्यावश नुकसान ना पहुंचाएं। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।